जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डीसी ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज से आपको मैथ्स का एक फाउंडेशन बैच पूरा जीरो से हीरो, बेसिक टू एडवांस सभी की वीडियो आपको एकदम सीक्वेंस से इस यूट्यूब चैनल में आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो मैथ्स का फाउंडेशन बैच है ना, ये छत्तीसगढ़ के होने, इवन आप एसएससी रेलवे का भी देते हैं ना, तो उसमें भी काम आएगा। छत्तीसगढ़ के छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में जहाँ जहाँ मैथ्स का एग्जाम हो, मैथ्स का क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स का सिलेबस है ना, सभी में काम आएगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या हो गया। सीजीपीएससी कवर हो जाएगा, सीजीव्यापम, एसआई अभी होने वाला है वो कवर हो जाएगा, एसएससी कवर हो जाएगा, रेलवे के सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। और ये जो वीडियो है ना, एकदम जो बच्चा मैथ्स में कमजोर है ना, उसके लिए भी, उसके लिए तो और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा अच्छा है। बाकी जो पहले से ठीक है उनके लिए भी अच्छा है, वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। जैसे सॉरी, मैथ्स के लिए समझना, मैथ्स को पढ़ने से पहले आपको ना, जिन लोगों का मैथ्स कमजोर है उन लोगों को पहले ये मानना पड़ेगा कि वो मैथ्स में कमजोर है, क्योंकि तभी वो आगे सीख पाएंगे। क्लियर हुआ? अगर मान के चलिए आप मैथ्स में कमजोर हैं और आपका मतलब एवरेज माइंड भी काम नहीं कर रहा, तो आपको मैथ्स में अच्छा होना ही पड़ेगा। मेरा बात समझ में है? क्योंकि मैथ्स रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके दिमाग को सोचने समझने का क्षमता को विकसित करता है। तो अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में कमजोर है तो बाकी सब्जेक्ट को पढ़ने में मतलब काफ़ी दिक्कत आ सकता है। अगर ये अच्छा है तो बाकी सब्जेक्ट जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि नहीं, मेरा मैथ्स कमजोर है। इसमें कोई शर्माने वाला बात नहीं। आप कितने भी बड़े हो, कितने भी एज के हो, आपको जीरो से सीखना ही पड़ेगा। पहले 9-10 का पकड़ना पड़ेगा। 9-10 भी नहीं समझ में भी आता तो पूरा 6 से जाओ। लेकिन अगर आप ये ठान लो कि मेरे को सीखना है, तो उसके लिए आपको नीचे जाना ही पड़ेगा, नीचे क्लास में आपको सीखना ही पड़ेगा। अब देखिए समझिए, मैथ्स को शुरू करने से पहले ना कुछ मैं बेसिक के बारे में बता देता हूँ कि बेसिक आपको याद होना ही चाहिए, याद पता होना ही चाहिए बेसिक। अब समझना बेसिक में क्या क्या आता है। जैसे मैं शुरू करता हूँ, आपको सबसे पहले आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। अब कई लोग होते हैं, सर इतने बड़े हो गए हम लोग जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सीखेंगे, लेकिन ये सब चीज़ जरूरी रहता है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ अभी आपको ऐसे चीज़ बताऊंगा जिनको आप लोग भी लगेगा कि कुछ नया सीख रहे हैं करके। क्लियर हुआ? और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस वीडियो में ना आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, आप यहीं आके सीख रहे हैं। क्लियर हुआ? चलिए देखिए, अब दूसरा आता है आपको भिन्न संख्या को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। उसी प्रकार वर्गमूल वाले संख्या को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। उसके बाद दशमलव संख्या को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। पांचवा में हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। उसके बाद सीखेंगे हम लोग थोड़ा सा बॉडमास के बारे में। उसके बाद सीखेंगे हम लोग थोड़ा सा बीजगणित के बारे में। ठीक है, बीजगणित क्या होता है, कैसे इसका कैलकुलेशन होता है, उसको थोड़ा सा मैं बता दूंगा। ये बेसिक है। अगर इस बेसिक में आप लोग अगर पकड़ मजबूत कर लेंगे ना, तो जो मैथ्स आगे चल के जब सॉल्व करेंगे, जो छोटे बड़े प्लस माइनस ये वाला है ना, उसमें आप मिस्टेक करने का आपका गुंजाइश कम हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या क्या आना चाहिए अगर मैथ्स अच्छा करना है, मैथ्स यानी फास्ट करना है तो। क्लियर हुआ? जैसे देखिए, सबसे पहले आपको मेन पहाड़ा याद होना चाहिए। अब कितने तक पहाड़ा, वो आपके ऊपर है। अगर आप छत्तीसगढ़ के एग्जाम तक सीमित हैं तो आपको 10 तक भी चल जाएगा। मैं कोई एकदम ज़्यादा बड़ा नहीं बोलूँगा, 10 तक भी पहाड़ा आपको याद चल जाएगा। अब पहाड़ा याद होने का मतलब ये मत बोलना कि मैं आपको बोलना मतलब बोलूँ कि भाई 2 का पहाड़ा सुनाओ तो एकदम शुरू हो जा रहे हो आग मून करके, 2 कम 2 2 3 4 2 3 अच्छा, वैसा नहीं। अगर मैं पूछूं कि 7 8 कितना हो तो तुरंत निकलना चाहिए 56। तो उसको बोलते हैं पहाड़ा याद करना। वो आपका एग्जाम हॉल में टाइम को बचाएगा। दूसरा चीज़ आपको याद होना चाहिए वर्ग 1 से 50 तक। तीसरा चीज़ आपको याद होना चाहिए घन 1 से 30 तक कम से कम। क्लियर हुआ? अब ये मत सोचना कि एक ही दिन में हम लोग सबको याद कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके करना, 5-5 करके करना, रोज थोड़ा थोड़ा ही करना। तब ये चीज़ें, और ये चीज़ें आपको मैथ को स्ट्रांग नहीं बनाएंगी, मैथ को आपको जल्दी बनाने में मदद करेगी। वर्ग और घन इवन आपके रीजनिंग में भी काम आएगा।
इतना दूर समझे कि नहीं समझे? आपको क्या क्या ये बेसिक, अच्छा ये बेसिक का क्लास अलग चलेगा और फाउंडेशन का जो बैच चलेगा ना, जो क्लास चैप्टर वाइज वो अलग चलेगा, ठीक है। तो जिसका भी मैथ्स कमजोर है ना वो बेसिक कैलकुलेशन वीडियो ही चले जाए, क्योंकि देखना बच्चा से बोलता है कि सर मेरा मैथ्स वीक है, लेकिन सबसे जरूरी होता है मैथ में कैलकुलेशन। क्या होता है? कैलकुलेशन। बच्चा क्योंकि जो वीक रहता है वो कैलकुलेशन वीक रहता है उसका। अगर आप कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आपका मैथ्स अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है आप सबको? क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं कि भाई इस मतलब चैप्टर मतलब मैथ्स में क्या क्या चैप्टर होता है, सिलेबस क्या क्या है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना पड़ेगा, प्रायोरिटी क्या है, वो सब हम लोग देखते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग सिलेबस की, मैथ्स में क्या क्या सिलेबस है। हर एग्जाम से पहले आपको उसका सिलेबस याद करना, उसमें क्या क्या चीज़ आएगा बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हर एग्जाम के पहले जब भी व्यापम CGPSC का एग्जाम लेता है, इसीलिए सिलेबस देता है कि आपको एक रोड मैप मिल जाए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इसमें टोटल 24 से 25 चैप्टर है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 24 से 25 चैप्टर है। और ये मैथ्स के मतलब ये मैथ्स का जो लेवल रहेगा वो आपके स्कूल के क्लास 10th लेवल तक रहेगा, कोई 11वीं 12वीं कॉलेज का कोई भी मैथ्स नहीं आएगा। तो आप लोग एकदम मैथ्स का जो डर है ना एकदम बिल्कुल हटा देना। और जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा उस चैप्टर का शुरू में थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन रहेंगे, हर टाइप वाइज का एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी आपको करना पड़ेगा। बाकी जो भी चीज छूटेगा ना, जो चीज नहीं समझ में आएगा, टाइप क्वेश्चन जो जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन उसमें नहीं बनेंगे उसको मैं बता दूंगा, आप मेरे को मैसेज करिएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। जब आप SSC का मैथ्स स्टार्ट करते हैं ना तो मैथ्स को उसमें दो टाइप से बांटता है, एक अर्थमेटिक मैथ्स होता है, एक एडवांस मैथ्स होता है। तो ये जो मोस्टली टॉपिक ये सब एडवांस मैथ्स में आते हैं, तो मैं उसको नहीं देखो, मैं ओवरऑल जितने भी मैथ्स के चैप्टर होते हैं ना वो सब इंक्लूड कर दिया हूँ। तो सबसे पहले आता है संख्या पद्धति, जिसको बोलते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। उसके बाद आता है लघुत्तम एवं समापवर्तक। संख्या पद्धति इस मैथ्स का बहुत बड़ा चैप्टर होता है। जैसे 100% अगर मैथ्स माने ना तो उसमें 20% संख्या पद्धति रहता है, केवल दो शब्दों से मिलकर बना संख्या पद्धति। लेकिन समझना इसमें अलग से 10 से 12 टॉपिक एक्स्ट्रा आते हैं, ठीक है ना, बहुत IMP है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति जिसका मैथ्स 0 है ना उसके लिए बेसिक से स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छा है। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है सबको? चलिए अब देखते हैं कि हम लोग पहले संख्या पद्धति पढ़ेंगे, फिर लघुत्तम एवं समापवर्तक पढ़ेंगे, फिर वर्गमूल घनमूल कर पढ़ेंगे, घातांक करनी, फिर भिन्न पढ़ेंगे, सरलीकरण पढ़ेंगे, अनुपात समानुपात, आयु साझा मिश्रण, आयु संबंध एज रिलेशन से आता है क्वेश्चन, साझा जिनको पार्टनरशिप, मिश्रण एलिगेशन होता है। चलिए अब आते हैं औसत और प्रतिशत, ये दोनों मोस्ट IMP है, ये दोनों अर्थमेटिक का जान होता है। अगर इसको औसत और प्रतिशत में आपका मतलब पकड़ मजबूत है ना तो बाकी चीजें, क्योंकि इसी चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे प्रतिशत पढ़ लिया, प्रतिशत से 4 चैप्टर रिलेटेड है, लाभ और हानि, बट्टा मतलब डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आते हैं देखिए काम एवं समय। अब इससे काम और समय या पाइप एवं टंकी ये दोनों सेम है, एक कवर हो जाएगा तो दोनों कवर हो जाएगा। उसके बाद चाल समय और दूरी, ये तीनों एक से रिलेटेड है, चाल समय दूरी, नाव एवं धारा और रेलगाड़ी, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होगा, तो एक चैप्टर का शुरू का बेसिक को अच्छा कर लिया ना तो बाकी चैप्टर अपने आप अच्छा हो जाएगा। अब ये भी एडवांस का टॉपिक है, क्षेत्रमिति जिसमें आयतन, क्षेत्रफल ये सब पढ़ते हैं, ज्यामिति, त्रिभुज, चतुर्भुज ये सब पढ़ेंगे। बीजगणित जब हम लोग सब अक्षरों के साथ, जब हम लोग अंकों के साथ जब अक्षरों को पढ़ते हैं तो उसको बीजगणित बोलते हैं। और जो भी छोटे मोटे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इस चैप्टर में बीच में मिसलेनियस में आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये होता है सिलेबस, ठीक है ना। इतना सिलेबस आप कवर कर लोगे तो आपको व्यापम PSC का हर एग्जाम कवर हो जाएगा। हालांकि जो CGPSC के बच्चे उनका मेंस में, उनका जो मेंस में ना बहुत सारा टॉपिक होता है मेंस, उसके लिए ना मैं एक अलग वीडियो, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसमें, क्योंकि पूरा लिख के आपको बताना पड़ेगा कि उसका नंबर पाना है। इतना दूर क्लियर हुआ? उसको मैं अलग से बता दूंगा। चलिए तो हम लोग जो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो कौन से, कहाँ से करेंगे? हम लोग संख्या पद्धति से करेंगे ना। संख्या पद्धति, संख्याओं के बारे में जानेंगे कि संख्या क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।